आज स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। क्यों मार्केट में आज गिरावट रहा ऐसे इंडेक्स में, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके साथ ही साथ क्या ये एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है या फिर हमें यहाँ पे लमसम नहीं करना चाहिए। मार्केट का आगे क्या मूवमेंट हो सकता है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को लेके हम आपके सामने यहाँ पे विश्लेषण लेके आए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या आने वाले समय में स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में और गिरावट देखने को मिल सकता है? आज स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिला। देखा जाए तो स्मॉल कैप करीबन 2% के आसपास टूटा है, जबकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिड कैप में करीबन 1.6% का गिरावट आज नोट किया गया। देखो लार्ज कैप इंडेक्स में बहुत बड़ा गिरावट नहीं है। लार्ज कैप इंडेक्स में देखोगे तो सेंसेक्स करीब यहाँ पे 88 पॉइंट गिरा है, और अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी में भी करीबन 0.10% के आसपास का गिरावट देखने को मिला है। लार्ज कैप इंडेक्स में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा देखने को मिला है। अब किन कारणों से मार्केट में गिरावट हुआ, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में? तो देखो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे रीजन है, उसमें जो टेंशन बढ़ रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर रहा है, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप। अब देखो यूएस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और हो सकता है कि कुछ बड़े डिसीजन यूएस के साइड से लिए जाएं। जी हाँ, इजराइल और ईरान के बीच में जो यहाँ पे वॉर चल रहा है, और इससे काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है और मार्केट में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरे रीज़न की बात करूँ तो देखो क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में सप्लाई रिस्क यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आने वाले समय में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, और वो भी मार्केट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है अगर मैं स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स पे नज़र डालूँ तो। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखोगे तो गिरावट काफ़ी झटके में देखने को मिलता है। एक मार्केट में कुछ न्यूज़ आया, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाता है, वहाँ पे गिरावट ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ अगर देखोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, अपना कुछ माल जो अपना कुछ इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ भी कर रहे हैं, पार्शियल यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिससे सेलिंग का प्रेशर स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो जो यूएस फेडरल के साइड से यहाँ पे कुछ इंडिकेशन आया है कि आने वाले समय में जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन था वो काफ़ी कम हो सकता है, और यहाँ पे जो रेट कट का परसेंटेज होगा वो भी काफ़ी कम देखने को मिल सकता है, और ये इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया। इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स को नेगेटिव किया और स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, स्पेशली मैं अगर एफआईआई की बात करूँ तो यहाँ पे अभी जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है उसमें वो ज़्यादा पैसा उस जगह पार्क कर रहे हैं जहाँ पे कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट हो। ऐसे रिस्की प्रोडक्ट से वो अपना पैसा निकाल के कहीं सेफ जगह पार्क कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे मार्केट पे आज असर देखने को मिला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आने वाले समय में भी स्मॉल कैप इंडेक्स में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है? निफ्टी स्मॉल कैप 50 में यहाँ पे करीबन 8,700 और 8,800 का एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ से खरीदारी देखने को मिल सकता है, और अगर जो ये ग्लोबल टेंशन बढ़ा है मिडिल ईस्ट में, अगर ये कम नहीं हुआ तो यहाँ से कुछ 2 से 5% का गिरावट और देखने को मिल सकता है। देखो अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो वाकई में मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप मिड कैप में, लेकिन मैं अगर मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो कुछ डीप देखने को मिलेगा स्मॉल कैप मिड कैप में, और एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डीप अगर मान लो 5 से 6% का अगर होता है तो रैली आपको यहाँ पे उसका डबल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको वन शॉट में यहाँ पे पूरा पैसा लमसम नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में गिरावट और हो सकता है, ऐसा नहीं है अगर ये टेंशन बढ़ा तो गिरावट और यहाँ पे ज़्यादा होगा,
तो अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी बना के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। स्मॉल कैप, मिड कैप कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगा के बैठे हुए हैं उनको घबराना नहीं चाहिए। देखो, गिरावट के बाद एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है और हो सकता है कि यहाँ से अगर 5 से 6% का गिरावट हो और फिर वहाँ से मार्केट रैली करे तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट है उसमें रिटर्न और ज़्यादा देखने को मिले। तो ये गलती नहीं करना है कि ये मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है इसमें पैनिक सिचुएशन में आके कुछ नेगेटिव डिसीजन ले लो, अपने म्यूचुअल एलोकेशन को काफ़ी कम कर दो और अपने पूरे पैसे को रिडीम कर दो या फिर प्रॉफिट बुक कर दो या एसआईपी को स्टॉप कर दो। ये सारे गलत डिसीजन नहीं लेने हैं। ये जो गिरावट देखने को मिल रहा है बहुत जल्दी आपको ये गिरावट एज ए अपॉर्चुनिटी दिखेगा, तो आपको पैसा भी लगाना है लेकिन एक स्ट्रैटेजी बनाना है और आने वाले समय में आपको जी हाँ कंटिन्यू करना है, लंबे समय के लिए कंटिन्यू करना है। लेकिन जो इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, मान लो उनको 2026 में पैसा का ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना चाहिए। अपने मिड कैप और स्मॉल कैप को म्यूचुअल फंड से यहाँ पे एग्जिट का कॉल लेना चाहिए अगर आपको 2026 में पैसे का ज़रूरत है तो। लेकिन जो इन्वेस्टर यहाँ पे SWP का प्लानिंग करना चाहते हैं कि मुझे SWP का प्लानिंग करना है, 2026 से स्टार्ट करना है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने स्ट्रैटेजी को ज्यों करते हो कंटिन्यू करें। 2026 से आप SWP सेट कर सकते हो। जो इन्वेस्टर वन शॉट में विड्रॉ करना चाहते हैं 2026 में या आने वाले 5 या 6 महीने में या फिर यहाँ पे 8 महीने में, तो वो अपने म्यूचुअल फंड से, मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड से यहाँ पे पैसे को रिडीम करें या प्रॉफिट बुक करें। जी हाँ, काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे अनसर्टेन पॉइंट हैं जिससे मार्केट पे काफ़ी असर पड़ सकता है और कोई भी नहीं बता सकता कि आखिर गिरावट और ज़्यादा कितना होगा और यहाँ से मार्केट कितना टूट सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।